हेलो डियर स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है एज पर एनसीईआरटी वो है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इस मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो सुपर 30 एमसीक्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं वो वह बहुत ही अच्छा है और नीट 2026 में आने वाले फ्रेंड, मोस्टली मेजॉरिटी। तो इसकी स्टडी करो फ्रेंड, और ये बेहतरीन क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करो, और आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन आ गए आंसर करेक्ट वो कमेंट करके बताना मत भूलो। चलो आगे जाएंगे। चलो पहला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन, अर्ली बायोलॉजिकल स्टडीज फोकस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, डिस्क्राइब करते थे वो, व्हाट वाज इट्स की कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न बायोलॉजी। अर्ली बायोलॉजिकल स्टडी का मॉडर्न बायोलॉजी के लिए क्या फायदा हो गया है ये पूछा है। तो लेड टू द मॉलिकुलर डिस्कवरी इंस्टेंटली, ये तो ठीक है लेकिन इंस्टेंटली नहीं, तो ये गलत है फ्रेंड। ओनली यूजफुल फॉर टेक्सोनॉमी, ओनली, ये गलत है। डिलेड बायोलॉजिकल प्रोग्रेस, डिलेड नहीं फ्रेंड, ये स्पीड अप करता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड प्रोवाइडेड अ बेस फॉर रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, तो ये सही है फ्रेंड। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी मतलब वो बायोलॉजी का हिस्सा जहां पे हम कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं फ्रेंड, उसको आसान बनाते हैं। जैसे कि हमारी बायोलॉजी 11th और 12th में डिवाइड है, जैसे कि यूनिट में डिवाइड है, चैप्टर में डिवाइड है, वैसे अगर कोई मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, कोई फिनोमिनॉन है, कोई मैकेनिज्म है, तो उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर तरीके से कैसे स्टडी किया जाए उसे कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी फ्रेंड। यस, तो इसका आंसर है 4। चलो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे पढ़ो। यस देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम का करेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे, द शूट सिस्टम इज ऑलवेज अबव द ग्राउंड while the root system is always below the ground। नहीं फ्रेंड, यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि रूट सिस्टम में हमने देखा कि निमेटोफोर्स नाम के जो प्लांट्स है, रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं, वो रूट्स अबव द ग्राउंड आते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं, तो वहां पे एक्सेप्शन है। उसके बाद द रूट सिस्टम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये तो ठीक है। एंड वेयर एज द शूट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। यस फ्रेंड, शूट सिस्टम जो होती है वहां पे फ्लावर आते हैं, फ्लावर में अलग अलग मेल फीमेल पार्ट बनते हैं और रिप्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सही हो सकता है। देखेंगे, द शूट सिस्टम लैक्स स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशन व्हाइल द रूट सिस्टम एग्जिबिट मॉडिफिकेशन फॉर क्लाइंबिंग। नहीं फ्रेंड, लैक्स स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशन नहीं होता शूट सिस्टम में, होता है वहां पे प्रेजेंट। रूट सिस्टम इंक्लूड स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लावर्स। नहीं फ्रेंड, ये भी गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द मोस्ट करेक्ट, मतलब एज कंपेयर टू दीज 4 ऑप्शन सेकंड इज मोस्ट करेक्ट। तो चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकंड, लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। इस साल 19 क्वेश्चन आए थे मैच द लिस्ट, तो ये उसमें से एक फ्रेंड देखो यहाँ पे, और ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है। रोज, अब रोज क्या, रोज में यहाँ पे पी कॉटन मैंगो, और यहाँ पे प्लेसेंटेशन है, ड्रूफ है, पेरीगाइनस फ्लावर है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कॉटन में तो आपको पता है कौन सा एस्टिवेशन है मालवेसी फैमिली में, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तो 3 का फर्स्ट आएगा। चलो 3 का फर्स्ट यहाँ पे फ्रेंड ए बी सी दिया गया है, यहाँ पे ए बी सी डी कंसिडर करो, तो 3 का फर्स्ट तो एक ही ऑप्शन में है फ्रेंड, फोर्थ में, तो ये सही हो सकता है। फिर भी देखेंगे हम, पी में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है फ्रेंड, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, मतलब सेकेंड का 4 भी है। उसके बाद मैंगो में अगर हम देखेंगे तो मैंगो ए सिंगल सीडेड फ्रूट है, तो इसमें ड्रूप फ्रूट कहा जाता है इसको, और रोज जो है वो पेरीगाइनस फ्लावर की कंडीशन दिखाता है। यस, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है फ्रेंड यहाँ पे। यस, पॉज करके आपने आंसर आपका ढूंढ निकाला होगा। चलो फ्रेंड आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पॉज करके, और आंसर पूरे निकालो और कमेंट करके मुझे बताओ फ्रेंड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द टैप रूट सिस्टम एंड द फाइबरस रूट सिस्टम। चलो वही रूट के बारे में, शूट के बारे में पूछा था, तो अब टैप रूट और फाइबरस रूट के बारे में पूछा गया। टैप रूट सिस्टम किस में होती है आपको तो पता है, टैप रूट सिस्टम मोस्टली किस में होती है फ्रेंड, डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती है, और फाइबरस रूट सिस्टम किस में होती है, मोनोकॉट्स में होती है, मोनोकॉट्स में। तो देखो, टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन मोनोकॉट्स व्हाइल द फाइबरस रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकॉट। ओके, ये तो गलत है फ्रेंड। Taproot system has a primary root with lateral branches, while the fibrous root system consists of many roots originating from the base of the stem. तो ये सही है। Fibrous root system provides better anchorage than the taproot। नहीं, गलत है फ्रेंड। Fibrous root system जो होती है वो fibrous root system वो होती है फ्रेंड सरफेस फीडर, मतलब डीप फीडर नहीं होती,
वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकती, वो सरफेस फीडर होती है, और टैप रूट होती है डीप फीडर्स। तो इसीलिए फ्रेंड ये थर्ड ऑप्शन भी गलत है। टैपरूट सिस्टम इज शॉर्ट लिव्ड वेयर एज द फाइबरस रूट सिस्टम परसिस्ट थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। नहीं फ्रेंड, टैपरूट सिस्टम इज शॉर्ट लिव्ड नहीं होती, तो ये भी गलत है फ्रेंड, ये भी गलत है। तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। यस, आपका आया होगा फ्रेंड। देखो ध्यान से पढ़ो। अब तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बारी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, इसको ध्यान से पॉज करके और अपना खुद का ऑप्शन ढूंढ निकालो। A student conducted an experiment whereas a growing root tip was cut just above the root cap. What would be the most likely observation? एक स्टूडेंट है और उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि ग्रोइंग रूट टिप वाज जस्ट कट जस्ट अबव द रूट कैप। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन? कि अब देखो रूट कैप जो होता है, देखो हमने जब रूट की डायग्राम बनाई फ्रेंड ऐसी, तो यहाँ पे रूट कैप होता है राइट, और जस्ट अब वो मतलब यहां पे उसने क्या किया, कट लगाया यहां पे ऐसे। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल सकता है? तो देखो यहाँ पे द रूट विल स्टॉप ग्रोइंग इन लेंथ बट कंटिन्यू एब्सॉर्बिंग वाटर। ओके, द रूट विल रिग्रो फ्रॉम द कट साइट एंड इलोंगेट नॉर्मली। द रूट हेयर्स विल स्टॉप फॉर्मिंग लीडिंग टू रिड्यूस्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। ये नहीं फ्रेंड, रूट हेयर तो यहाँ पे होते हैं। यस, द रूट विल स्टार्ट ब्रांचिंग इमीडिएटली फ्रॉम द कट साइड। ये भी इनकरेक्ट है फ्रेंड। द रूट, इन दोनों में से देखो, द रूट विल स्टॉप ग्रोइंग इन लेंथ बट कंटिन्यू एब्सॉर्बिंग वाटर। ओके, तो ये सही है फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड, रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन, रीजन ऑफ रूट हेयर जोन। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो होगा, लेकिन जो इलोंगेशन, मतलब यहाँ पे अगर कट किया फ्रेंड, तो ये जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ जो सेल ऐड होते हैं इलोंगेशन रीजन में, वो नहीं होंगे, और फिर उसकी लेंथ जो है वो रुक जाएगी फ्रेंड। तो ये करेक्ट है फ्रेंड। यस, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन प्लांट वुड मोस्ट conclusively indicate that the structure is a stem and not a root? Stem है, not a root। देखो, the presence of lateral branches originating from deep underground, तो ये तो रूट है, ये नहीं आएगा। The presence of root hairs for increased water absorption, ये भी नहीं आएगा। The presence of nodes and internodes along with axillary bud, तो ये सही है फ्रेंड। yes, and the ability to store food and support vegetative propagation, ये इनकरेक्ट है। मतलब ये रूट भी कर सकता है फ्रेंड। तो अब देखो स्टेम का एक फीचर क्या होता है फ्रेंड, स्टेम में मोस्टली ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनोड और इसको बोलते हैं नोड। शुगर केन में देखते हैं ना, और यहाँ पे जो बर्ड होते हैं ऐसे, इसको एक्सिलरी बर्ड कहा जाता है फ्रेंड। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको सिर्फ स्टेम में देखने को मिलता है, रूट में नहीं देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई द मोस्ट करेक्ट आंसर इज थर्ड। चलो फ्रेंड नेक्स्ट, यहाँ पे 7th नंबर का क्वेश्चन पढ़ो एक बार इसको। पढ़ो इसको, चलो 7th नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या बताया है। A plant species exhibit leaves with a solen leaf base. Okay, solen leaf base, but the petiole is absent. Petiole तो absent है। Which of the following is the most likely conclusion? तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान में देना है फ्रेंड। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत बच्चे पल्वाइनस के ऊपर चले जाते हैं डाइकॉट लीफ में, लिग्यूमिनस प्लांट में, तो वहां तक तो ठीक, लेकिन पीटियोल एब्सेंट बताया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन? द प्लांट इज अ मोनोकॉट एंड द लीफ बेस फॉर्म्स अ शीथ अराउंड द स्टेम। करेक्ट है फ्रेंड, मोनोकॉट है। ग्रामीनी फैमिली में, पोएसी फैमिली में क्या होता है कि जो स्टेम रहता है यहाँ पे ऐसे, ये नोड्स रहते हैं, और इस नोड से वो लीफ का जो बेस है इसको ऐसे कवर करता है फ्रेंड, यहाँ पे लीफ बेस, और यहाँ से ये ऐसे बाहर आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज अ लीफ शीथ। इसको क्या बोलते हैं, लीफ शीथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कंक्लूजन? तो ये सोलन होता है फ्रेंड, इसे फुला हुआ होता है। द प्लांट इज अ डाइकॉट एंड द सोलन लीफ बेस इज पल्वाइनस। रॉन्ग है फ्रेंड। द एब्सेंस ऑफ अ petiole confirms that it is a sessile monocot leaf, नहीं फ्रेंड। एंड द प्लांट मस्ट बी aquatic as petiole loss is common in submerged leaf, ये भी नहीं आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट,
द प्लांट इज मोनोकॉट एंड द लीफ बेस फॉर्म्स अ शीथ अराउंड द स्टेम। यस, पिटियोल एब्सेंट है और ये डायरेक्टली ऐसे सोलन बेस दिखाता है, तो ये फर्स्ट में आएगा। यहाँ पे सेकंड में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपका कि लीफ बेस सोलन होता है, पल्वाइनस कहते हैं उसको, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे आगे बताया कि पिटियोल एब्सेंट है, तब जाकर इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। यस, चलो नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। In which type of leaf does the leaf base expand into a sheath covering the stem? Yes, that is the, क्या क्या पूछा है देखो, पढ़ो एक बार। Which type of leaf does the leaf base expand into a sheath covering the stem? That is the monocot leaf. उसको क्या कहेंगे हम? मोनोकॉट लीफ में होता है फ्रेंड ऐसे, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम निकाला इसका, राइस में, व्हीट में, जौर में, बाजरा में, मेज में, ऐसा होता है कि उसका पूरा इंटरनोड क्या होता है, कवर होता है, और बाद में लीफ वहां से ऐसे अराइज होता है। यस, चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द लीफ मेनली एड इन रेगुलेटिंग ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर आपको आ सकता है, पढ़ो एक बार इसको। यस, चलो अभी यहां पे विच पार्ट ऑफ लीफ पूछा गया है, मेनली एड इन रेगुलेटिंग द ट्रांसपिरेशन। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड, जब मैं लीफ यहाँ पे निकालता हूं ऐसा, तो इस लीफ का ये अपेक्स होता है, ये बेस होता है, ये पिट्यूल होता है, और ये जो पूरा एक्सपांडेड पार्ट है इसको कहते हैं लीफ लैमिना। और इस लीफ लैमिना के ऊपर ढेर सारे क्या होते हैं फ्रेंड, स्टोमेटा होते हैं, और उस स्टोमेटा से वाटर वेपर्स बाहर आते हैं। क्या आते हैं? वाटर वेपर्स बाहर आते हैं। तो जब ये वाटर वेपर्स बाहर आते हैं फ्रेंड, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, तो वाटर, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। दूसरी बात, उसी स्टोमेटा से अंदर चले जाता है CO2 और बाहर आता है O2, तो ये हो रहा है गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है। तो ये मैक्सिमम पोर्शन कहां पे होता है? लीफ लैमिना में, मतलब ये वाला जो पोर्शन है लीफ का पूरा, यहां पे चलता है ये ट्रांसपिरेशन एंड द गैसियस एक्सचेंज। तो सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो इसको अब। The correct matching of list first of type of placentation and their respective example of list second। चलो यहाँ पे प्लेसेंटेशन के टाइप्स दिए हैं फ्रेंड, और वो किस में प्रेजेंट होते हैं वो पूछा गया है। तो देखो मार्जिनल तो सिंपल सी बात है, पी और ग्राउंड नट में होता है, मतलब ए फर्स्ट का जो ऑप्शन है, ABCD है यहाँ पे, वो करना भूल गया मैं। तो मार्जिनल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा थर्ड फ्रेंड, तो यहाँ पे एक का थर्ड आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में हो सकता है मोस्ट करेक्ट। देन एक्साइल प्लेसेंटेशन जो होता है, एक्सियल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन वो होता है लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो में। पैराइटल प्लेसेंटेशन आर्जिमोन एंड मस्टर्ड में होता है, एंड फ्री सेंटल होता है डायएंथस एंड प्राइम रोज में, और प्रीम रोज उसे भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फ्रेंड 4, तो आपका आया होगा 4th ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड आ सकते हैं नीट में, जिसे मैंने यहाँ पे स्पेशली डिजाइन किया है। चलो आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे। हाउ कैन वन डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिंपल लीफ एंड अ लीफलेट ऑफ अ कंपाउंड लीफ? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो लीफ है फ्रेंड, तो ये है सिंपल, और अगर ऐसा होता है लीफ फ्रेंड, तो इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। अभी ये ऐसे प्लांट के ऊपर है, और ये प्लांट के ऊपर ऐसा एक सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों में? इसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं और इसे सिंपल लीफ कहते हैं। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ वेंस इन द लैमिना वो तो होगा ही, प्रेजेंस ऑफ अ बर्ड इन द एक्साइल, एक्साइल में बर्ड, यहाँ पे देखो ये सिंपल लीफ में यहाँ पे बर्ड होती है फ्रेंड, लेकिन कंपाउंड लीफ में यहाँ पे बर्ड अब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। सो प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन द एक्साइल ये डिफरेंशिएट करता है लीफलेट ऑफ अ कंपाउंड लीफ फ्रॉम द सिंपल लीफ। प्रेजेंस ऑफ अ मिडरिप दोनों में भी होती है, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा दोनों में भी होते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन होगा फ्रेंड। यस, मतलब लीफलेट का जो बेस होता है वहां पे बर्ड अब्सेंट होती है, और ये एनसीईआरटी में दिया गया है फ्रेंड। तो ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। चलो आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, पूरी शिद्दत से पढ़ो फ्रेंड, मन लगाकर पढ़ो और अपना आंसर ढूंढो, और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट आ गए वो कमेंट करके बताओ। चलो आगे।
A botanist observes a leaf where multiple leaflets are attached at a single point on the petiole. This type of leaf is classified as, बहुत ही सिंपल है, पिन्नेटली तो हो नहीं सकता, पिन्नेटली ऐसा होता है फ्रेंड, पिन्नेटली में अभी अभी जो डायग्राम मैंने निकाला था, दिस इज द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, यस पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है ये। पाल्मेटली हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही पॉइंट से अलग अलग लीफलेट्स ऐसे अराइज होते हैं फ्रेंड्स, लीफलेट्स, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड सेकेंड वाला। चलो आगे जाएंगे फ्रेंड, नेक्स्ट पढ़ो इसे ध्यान से और अपना खुद का ऑप्शन बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइलोटैक्सी इज, फाइलोटैक्सी के बारे में पूछा गया है, देखो क्या है। इन अल्टरनेट फाइलोटैक्सी a pair of leaves arises at each node, arises at each node, each node के ऊपर तो है लेकिन पेयर में नहीं रहता, एक ही रहता, तो ये इनकरेक्ट है। In world phyllotaxy, leaves arise from different nodes in a spiral manner, different nodes in a spiral manner, नहीं ये भी नहीं होगा। In opposite phyllotaxy, a pair of leaves arises at a single node, okay, and lies opposite to each other, ये हो सकता है फ्रेंड। एंड इन वर्ल्ड फाइलोटैक्सी ओनली टू लीव्स अराइजेस, नहीं ये भी इनकरेक्ट है फ्रेंड। तो देखेंगे पहला इसका आंसर तो थर्ड है, राइट। देखो यहाँ पे इस प्रकार की जो फाइलोटैक्सी होती है फ्रेंड, इसको कहते हैं अल्टरनेट, मतलब एक ही नोड पे एक ही लीफ है। उसके बाद कुछ प्लांट्स में ये ऐसे देखने को मिलता है, लीफ नोड के ऊपर पेयर में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दैट इज द अपोजिट फाइलोटैक्सी फ्रेंड, यस। और वर्ल्ड में क्या होता है, एक ही नोड पे बहुत सारे लीफ ऐसे हर तरफ से आते हैं फ्रेंड, सो दैट इज द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ये वर्ल्ड फाइलोटैक्सी है, ये अपोजिट है और ये अल्टरनेट है फ्रेंड। और एक अपोजिट में डिक्कसेट वाली भी होती है फ्रेंड, मतलब ये वाले दो लीफ ऐसे और दो लीफ ऊपर वाले ऐसे प्लस साइन बनाते हैं वहां पे 180 एंगल्स में। तो फिर से यहाँ पे इसको कहते हैं अपोजिट डिक्कसेट, ये अपोजिट डिक्कसेट है फ्रेंड, और ये अपोजिट सुपर इम्पोज्ड है। अपोजिट डिक्कसेट होती है कैलोट्रोपिस में और तुलसी में, तो ये ध्यान में रखो। और अपोजिट सुपर इम्पोज में गावा और जो जामुन होता है उसमें भी होती है, अल्टरनेट भी है और वर्ल अल्स्टोनिया में होती है। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो फ्रेंड्स, पढ़ो ध्यान से यहाँ पे। A botanist observes a plant where multiple leaves arise from a single node and form a circular arrangement. This type of phyllotaxy is seen in circular arrangement। अभी अभी बताया मैंने आपको, ये वाला देखो ऐसे, दिस इज वर्ल फाइलोटैक्सी। और वर्ल फाइलोटैक्सी का यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड अल्स्टोनिया। क्या है? अल्स्टोनिया, यस। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। Which of the following floral characteristics is a key identifying feature of the Asteraceae family? अब Asteraceae family ये फ्रेंड सनफ्लावर फैमिली होती है, सनफ्लावर फैमिली, यस। और इस फैमिली का क्या फीचर है? तो देखो यहाँ पे a specialized cluster of flowers called capitulum flower head which often contains two distinct types of flower called florets। ये सही लग रहा है मुझको फ्रेंड, यस। कैपिचुलम नाम का मोस्ट एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस सनफ्लावर फैमिली, मतलब एस्टरेसी फैमिली देखने को मिलता है। देन एक्टिनोमॉर्फिक करोला एंड हाइपोगाइनस ओहरी, हाइपोगाइनस ये थोड़ा सा गलत है फ्रेंड, और एक्टिनोमॉर्फिक दोनों का नहीं, दो टाइप के फ्लावर होते हैं वहां पे। गैमोपेटालस बायलैबिएट, बायलैबिएट नहीं हो सकते फ्रेंड, लिगुलेट कहते हैं उसको, टंग लाइक, तो ये भी गलत है फ्रेंड। गैमोपेटालस डायएडल्फस ये तो कंडीशन पी फैमिली में होती है, मतलब लिग्यूमिनस प्लांट में, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। वहां पे क्या होता है फ्रेंड, ये डिस्क होती है ऐसे, और इसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं ये फ्लावर्स होते हैं डिस्क फ्लोरेट, इसको डिस्क फ्लोरेट कहा जाता है फ्रेंड ऐसे। और साइड में जो फ्लावर होते हैं ऐसे, इसको कहा जाता है रे फ्लोरेट। क्या कहा जाता है? रे फ्लोरेट। तो ये और ये डिस्क फ्लोरेट, इन दोनों को मिलाकर बन जाता है ये हेड, इसको कहते हैं कैपिचुलम, और ये मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस है एस्टरेसी फैमिली में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट देखो फ्रेंड 16 नंबर का देखो, अभी अभी बताया आपको कि द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ करोला एंड इन विच फ्लोरेट इन एस्टरेसी इट इज प्रेजेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये
डायग्राम दी है फ्रेंड ऐसी, और पूछा गया है कि सनफ्लावर एस्टेरेसी फैमिली, ये जो फ्लावर है ये किस प्रकार का है। तो फ्रेंड ये टंग लाइक है, इसको लिग्युलेट कहा जाता है, टंग लाइक, ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। लिग्युलेट दोनों में भी है। अब रे फ्लोरेडिस, रे फ्लोरेट है मतलब साइड वाला है, ये ऐसे साइड वाला फ्लावर है फ्रेंड, तो दैट इज द रे फ्लोरेट। तो यहाँ पे आएगा सेकेंड ऑप्शन रे फ्लोरेट। अभी अभी मैंने आपको डायग्राम निकाली थी, देखो यहाँ पे एक डायग्राम निकाली थी, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, ये देखो ये वाली, तो ये रे फ्लोरेट्स है और ये डिस्क फ्लोरेट है फ्रेंड। ये दो टाइप के फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट, एक मिनट रुको यहाँ पे थोड़ा सा, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड, देखते हैं। पढ़ो इसको पॉज करके और अपना खुद का ऑप्शन बनाओ फ्रेंड। यस, चलो ध्यान से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू द मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के बारे में पूछा गया है। मालवेसी जब आएगा फ्रेंड तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉटन एंड चाइना रोज। तो सिंजेनेसियस स्टेमन्स एंड इन्फेरियर ओहरी, तो ये तो नहीं है फ्रेंड, ये किसका फीचर है, एस्टेरेसी का फीचर है। मोनो एडल्फस स्टेमन्स एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये सही है फ्रेंड, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है वहाँ पे, ये सेंटर में ऐसे ओहिल वहाँ पे कनेक्ट होते हैं अलग अलग तरीके से ऐसे, ये आपने पढ़ा है, इज कॉल्ड द एक्साइल प्लेसेंटेशन। थोड़ा सा रफली निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मोनो एडल्फस कंडीशन मतलब जब हम स्टिग्मा स्टाइल ओहरी दिखाते हैं तो ये स्टेमिनल ट्यूब ऐसी होती है फ्रेंड, और स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर ये ऐसे बहुत सारे स्टेमन ऐसे अटैच होते हैं, तो इसे कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। क्या कहते हैं फ्रेंड, मोनो एडल्फस। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड मोनो एडल्फस ये सही है फ्रेंड, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ पे पढ़ो। आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मालवेसी फैमिली। चलो मालवेसी कॉटन फैमिली जो है, हिबिस्कस फैमिली, उसके बारे में फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है देखो। फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होता है, सभी में है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। कैलिक्स में पेटल सॉरी सेपल्स 5 होते हैं और फ्री होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये आएगा। ये दूसरा तो नहीं आ सकता, ये मोस्ट करेक्ट है। कैलिक्स में करोला में जो सेपल पेटल्स है वो 5 होते हैं, एंड्रोशियम इनफाइनाइट होते हैं, गाइनोशियम विथ पेंटा कार्पिलरी एंड सिन कार्पस ओहरी, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। नेक्स्ट 19, मैच द कॉलम प्लांट फैमिली विथ कॉलम बी, दैट इज एग्जाम्पल प्लांट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे फैमिली दिए गए हैं पूरे और यहाँ पे एग्जाम्पल को आपको चॉइस करना है। तो मालवेसी का तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है फ्रेंड, एग्जाम्पल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्रासिकसी, ब्रासिका कंपेस्टिस है, मोहरी मंतो अपन तला। एबेसी लिग्यूमिनोसी, दैट इज द पाइसम सटाइवम, सही है। एस्टरेसी हेलियांथस एनुस, मतलब वो सनफ्लावर है। एंड पोएसी ग्रामीणी, दैट इज अ ट्रिटिकम एस्टिवम, मतलब व्हीट। तो जैसे कि वैसा है फ्रेंड, तो 1 2 3 4 5 कहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फर्स्ट ऑप्शन में है फ्रेंड, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। देखो आपका आया होगा। नेक्स्ट, इस बार जो फैमिलीज है वो ऐड हो चुके हैं फ्रेंड, मालवेसी है, एस्टेरेसी है, पोएसी है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा करो। Which of the following is a characteristics feature of the Brassicaceae family? So zygomorphic flowers and diadelphous stamens, ये तो नहीं आएगा। Cruciform corolla and tetradynamous condition, yes, too short and too long, ऐसे वहाँ पे tetradynamous condition वहाँ पे होती है, तो मतलब फ्रेंड्स स्टेमन्स के शॉर्ट और लॉन्ग स्टेमन वहाँ पे प्रेजेंट है, टेट्राडाइनामस। एंड क्रूसीफॉर्म मतलब क्रॉस फॉर्म वहाँ पे करोला प्रेजेंट होता है ऐसे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रूसीफॉर्म करोला, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है फ्रेंड। नेक्स्ट 21, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पोएसी इज। पोएसी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, तो टेट्राडाइमनस स्टेमन, ये तो ब्रासिकसी का है। पेंटामेरस फ्लावर नहीं फ्रेंड, लॉडिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ पेटल्स एंड ज़ाइगोमॉर्फिक करोला नहीं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड। लॉडिक्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड। देखो ये एक फ्लावर है और फ्लावर में देखो ये ओहरी है, और ओहरी के साइड में ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं फ्रेंड, ये होते हैं लॉडिकल्स, और ये दो होते हैं फ्रेंड्स। और एंथर 3+3 की अरेंजमेंट होती है, ये लेम्मा होता है और ये पैलिया होता है फ्रेंड, तो ये ग्लूम्स कहते हैं उसको, यहाँ पे ये ग्लूम्स है, यस। और इस प्रकार से क्या होता है, स्पेशल फीचर होता है पोएसी का, ग्रामीणी का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब साइमोज और रेसिमोज में
मैंने आपको बताया था कि साइमोज में A B C D ध्यान में रखो। B फॉर बेसिपिटल अरेंजमेंट है, डेफिनाइट डेवलपमेंट है, यस साइमोज के बारे में डेफिनाइट, एंड साइमोज दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे आपको अब ट्रिक को इस्तेमाल करना है। द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, तो करेक्ट है फ्रेंड। एंड ग्रोथ ऑफ द फ्लावर एक्सिस इज लिमिटेड, वो भी सही है फ्रेंड, यस। then flowers are arranged in a basipetal order, basipetal, yes ये भी सही है। and the floral axis continues to grow indefinitely, तो ये wrong है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 आएगा फ्रेंड। आपको इनकरेक्ट पूछने को बताया, मतलब इनकरेक्ट पूछा गया है वहां पे, यस। चलो नेक्स्ट 23rd यहाँ पे क्वेश्चन देखो फ्रेंड, यस ये हो गए हमारे 22, 21, 22, 23rd। देखो यहाँ पे द कैपिचुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, अभी अभी बताया मैंने आपको कि दाहलिया में भी होता है, मैरीगोल्ड में भी होता है, सनफ्लावर, तो दिस इज ऑल ऑफ दीज, इसका करेक्ट होगा फ्रेंड। क्योंकि एस्टेरेसी फैमिली का ये मोस्ट एडवांस्ड एंड यहाँ पे 100% चांसेस ऑफ पॉलिनेशन होते हैं फ्रेंड, मतलब 100% चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, श्योरिटी ऑफ पॉलिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। चलो ये ऐसे होता है, यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट और ये रे फ्लोरेट होते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट 24th देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, which of the following statement is incorrect, incorrect statement आपको पूछा गया है। so actinomorphic flowers can be divided into two equal halves in any radial plane, actinomorphic flower, okay। zygomorphic flowers show bilateral symmetry, P and cassia, canna is an example of asymmetric flower, सही है friend। a pentamerous flower has floral appendages in multiple of 4, ये wrong है friend, पेंटामेरस में 5 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे करेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट आपको पूछा गया था। नेक्स्ट देखो which statement is incorrect, in hypogynous flower the ovary is superior, hypogynous flower ovary is superior, नहीं फ्रेंड वहां पे inferior ovary होती है hypogynous फ्लावर में, नहीं एक मिनट रुको, ये से हम ओवरी बनाते हैं and all the whorls inserted below the ovary means ovary is a superior, तो सही है फ्रेंड, this is the true statement, this is in hypogynous flower the ovary is superior, perigynous flower have a half inferior ovary, सही है। epigynous flower have floral parts below the ovary, ये wrong है फ्रेंड, तो यहाँ पे 30 इनकरेक्ट है। mustard and china rose have superior ovary, करेक्ट है वो। चलो आगे, identify the correctly matched pair, twisted estivation नहीं फ्रेंड, वॉल्वेट एस्टिवेशन, कैसिया, गुलमोहर, ओके। वेक्सिलरी एस्टिवेशन, पी एंड बीन, ये सही है फ्रेंड। वेक्सिलरी मतलब वहाँ पे वेक्सिलम होता है, स्टैंडर्ड पेटल जो होता है वो वेक्सिलम कहा जाता है, विंग्स होते हैं, किल होता है, कैरिना बोलते हैं उसको, तो वो सही है फ्रेंड। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, 27th नंबर का क्वेश्चन देखो, पॉज करके आपका आंसर ढूंढ निकालो फ्रेंड यहाँ पे। तो मैच द कॉलम्स में इपीपेटालस, इपीफाइलस, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड मतलब क्या होता है फ्रेंड, स्टेमिनोड मतलब दैट इज द सॉरी पॉलीएडल्फस, स्टेमिनोड मतलब स्टेराइल स्टेमन होता है वो फ्रेंड, क्या होता है स्टेराइल स्टेमन। एक मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, हाँ पी सिट्रस, ब्रिंजल, चाइना रोज, लिली। अब इपीपेटालस कंडीशन किस में होती है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का ई है मतलब ब्रिंजल में, इपीफाइलस वो होती है लिली में, मोनो एडल्फस कंडीशन वो होती है चाइना रोज में, डाई एडल्फस कंडीशन यहाँ पे होती है पी में फ्रेंड, यस। पॉली एडल्फस कंडीशन होती है सिट्रस में, एंड स्टेमिनोड दैट इज थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे फ्री स्टेमन्स नहीं होना चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए फ्रेंड्स स्टेराइल स्टेमन, दैट इज इनफर्टाइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनम, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बारे में क्या इनकरेक्ट है, देखो फ्रेंड पढ़ो एक बार। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन पी वेयर ओहिल्स आर अरेंज इन 2 rows अलोंग द वेंट्रल सुचर, करेक्ट है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में पी में होता है। Axial placentation is characteristics of multilocular ovary as seen in China rose and tomato, सही है। Parietal placentation occurs in mustard and argemone where ohils are attached to the central axis, okay, free central होता है उसमें। In basal placentation a single ohil is attached at the base of the ovary as seen in sunflower and marigold, तो ये भी सही है, ये incorrect है friend।
तो यहाँ पे फ्री सेंट्रल नॉट द सॉरी parietal तो है, parietal placentation occur in mustard and argemone where ovules are attached to the central axis. नहीं फ्रेंड, central axis को नहीं वहां पे अटैच होते वो. yes. next 29 देखो, which of the following statement is incorrect regarding fruits. fruits के बारे में incorrect क्या है? A fruit is the mature or ripened ovary typically formed after fertilization. mature or ripened ovary, yes correct है. parthenocarpic fruit develop without fertilization and are seedless, correct है. In a drupe, the pericarp is not differentiated into epicarp, mesocarp and endocarp. ये गलत है friend. And mango and coconut are examples of drupe fruits that develop from monocarpellary superior ovary. ये भी सही है friend. तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए थर्ड. मेसोकार्प, एपिकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएट होता है. चलो उसके बाद फ्रेंड 30 नंबर का क्वेश्चन देखो लास्ट. Which of the following statement is incorrect regarding monocot seeds? monocot seed के बारे में incorrect पूछा गया है आपको. yes friend. so seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. monocot seed के बारे में membranous and generally fused with the fruit wall. तो ये friend ये the endosperm is separated from the embryo by a protein rich aleurone layer. ये भी सही है. The scutellum is a small cotyledon present in dicot seed. this is wrong friend. यहाँ पे monocot seed होना चाहिए. क्या होना चाहिए? monocot seed. Then the plumule and radicle are enclosed in a protective sheaths called coleoptile and coleorhiza respectively. तो incorrect पूछा गया है. ये भी सही है friend. Plumule and radicle are enclosed in protective sheath, that is coleoptile for plumule and coleorhiza for radicle. तो यहाँ पे आपका मोस्ट इनकरेक्ट जो है वो थर्ड आएगा, जो कि होता है मोनोकॉट में स्क्यूटेलम फ्रेंड्स. नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ बातें आपको और ध्यान में रखनी है फ्रेंड कि देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं. ये जो फ्लोरल डायग्राम्स है डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट की, ये आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड. यस. एस्टरेसी फैमिली में पेपस कैलिक्स होता है. यहाँ पे उनके फ्लोरल फॉर्मूले भी आपको याद रखने होंगे कि ये ब्रैक्टिएट है, ज़ाइगोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल, कैलस पेपस कैलिक्स, पप्पू कैलिक्स बोलते हैं उसको, करोला है, एंड्रोशियम निग्लिजिबल है, जीरो है, गाइनोशियम यहाँ पे सुपर इन्फीरियर ओहरी दैट इज द एपिगाइनस कंडीशन, और वहाँ पे एपिपेटालस कंडीशन है फ्रेंड इन डिस्क फ्लोरेट. नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है फ्रेंड, फ्लोरल डायग्राम, ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है. इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. उसमें एपिकैलिक्स होता है फ्रेंड 3 to 8. और ये देखो ये ऐसे एपिकैलिक्स है, उसके बाद कैलिक्स है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है उनमें जॉइंटेड, उसके बाद ट्विस्टेड एस्टिवेशन है किसका? करोला का विथ 5 पेटल्स, कैलिक्स भी 5 सेपल्स. उसके बाद ये स्टेमिनल ट्यूब होती है फ्रेंड, यहाँ पे स्टेमिनल ट्यूब ये वाली, और इस स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर ये ढेर सारे स्टेमन ऐसे अटैच होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोएडल्फस कंडीशन. और उसके बाद ये देखो अंदर ये ओहरी होती है और ओहरी के अंदर ओहिल्स का अरेंजमेंट वहाँ पे बताया गया है. 2 to इनफाइनाइट वहाँ पे कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं. चलो आगे. अब ये जो है ये लॉडिकुल्स के बारे में, P2 पेरियांथ लॉडिकुल. पेरियांथ होना ये पोएसी मतलब ग्रामीणी फैमिली का फीचर है फ्रेंड. और यहाँ पे उनका जो इमेज है, ये फ्लोरल डायग्राम भी आपको याद रखनी है. यहाँ पे देखो ये लेम्मा होता है और ये पैलिया होता है. उसके बाद ये लॉडिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे ओहरी होती है, ओहरी के बाजू में यहाँ पे 3+3 स्टेमन का अरेंजमेंट होता है. तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान में रखो. उसके बाद आपको एस्टिवेशन जो बताए गए वो भी याद रखना है फ्रेंड. यहाँ पे वॉल्वेट एस्टिवन है, साइड बाय साइड ट्विस्टेड है, एक बाहर एक अंदर, दैट इज ट्विस्टेड. इम्ब्रिकेट है, एक बाहर एक अंदर और बाकी के ट्विस्टेड. और वेक्सिलरी में ये स्पेशल होता है लिग्यूमिनेसी फैमिली में, पी और बीन्स में, जहाँ पे वेक्सिलम, विंग्स एंड किल ऐसे स्ट्रक्चर होता है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन. उसके बाद ये प्लेसेंटेशन भी आपको याद रखना है फ्रेंड. ये कौन सा होगा? ये एक्सहेल प्लेसेंटेशन है, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ये पैराइटल प्लेसेंटेशन, ये फ्री सेंट्रल है और ये बेसल है. बेसल किस में होता है? सनफ्लावर में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है. और ये फ्री सेंट्रल किस में होता है? डायएंथस एंड प्रेमरोज में होता है फ्रेंड. यस. तो ये हो गए फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द मार्फोलॉजी. तो ये सारे सुपर 30 क्वेश्चंस जो इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, थोड़ा आपको डेप्थ में लेके जाएंगे फ्रेंड. और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया है वो भी ध्यान में रखो और उसकी प्रैक्टिस करो. तो ये था हमारा सुपर 30 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर. आशा करता हूँ कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होगा फ्रेंड. और ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी प्रेजेंट है, बायो प्लस विद DN सर. तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट आ गए वो कमेंट करके बताओ फ्रेंड्स.
थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। थैंक यू, बाय।